बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बारबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो चंद अहम तरीन खबरों के हवाले से। सऊदी अरब में पहली बार वर्क वीजे पर पाबंदी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत 14 ममालिक पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है। आज के दिनों में मौसम गर्मा इस तरह से गर्म हुआ कि सऊदी हुकूमत की वार्निंग जारी, अमवात का खदशा, हज्जाज किराम को हिफाजती तदबीर से आगाह कर दिया गया। इन तमाम खबरों की तफसील में जानने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब ने पहली बार वर्क वीजे पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत 14 ममालिक पर यह पाबंदी आयद की गई। हज अय्याम की वजह से दूसरे तमाम वीजे जैसे कि फैमिली विजिट वीजा, बिजनेस वीजा ये बंद थे, मगर इस एक खास किस्म की जो वर्क वीजा है उस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई। इसका असर ताहम जो हम फर्दन वीजा लेते हैं उस पर नहीं होगा। ये एक खास किस्म की वीजे की ब्रांच होती है जिसको ब्लॉक वर्क वीजा कहते हैं। ये वजारत अफरादी कुव्वत सऊदी अरब का एक इदारा है जो कि किसी बड़ी कंपनी को जब बड़ी तादाद में लोग चाहिए होते हैं मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले, तब ये दूसरे ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 500, 1000, 2000 इस तरह से जो ब्लॉक की सूरत में या जैसे कि ग्रुप्स की सूरत में बंदे मंगवाते हैं उसको कहते हैं ब्लॉक वर्क वीज़ा। उस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ये पाबंदी चंद महीनों या फिर हफ्तों के लिए लगाई गई है। तब इसका कोई भी असर हम जो दूसरे वीज़े जात लेते हैं कफील के से फर्दन जो वीज़े लेके एक या दो बंदा हम किसी खास काम के लिए बुलवाते हैं उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये सब जो कंपनीज ग्रुप्स की सूरत में बंदे मंगवाते हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि हज के दिनों में मौसम इस तरह से गर्म के बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, सऊदी हुकूमत की वार्निंग जारी, अमवात का खदशा, हज्जाज किराम को हिफाजती तदबीर अपनाने के लिए आगाह कर दिया गया। सऊदी सेंट्रल मेट्रोलॉजी के तर्जमान मतलब जो महकमा मौसमियात के तर्जमान हैं, उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि दर्जा हरारत इस कदर ज़्यादा होगा कि 6 से 14 ज़िलहज्जा के दरमियान गर्मी की शिद्दत इस तरह से होगी कि साये के अंदर भी, साये के नीचे अगर होगा कोई बंदा तब भी उसको 47 डिग्री तक उसकी गर्मी महसूस होगी। मजीद उसने बताते हुए कहा है कि ये इस तरह से गर्मी होगी कि जैसे कोई आग की भट्टी के सामने खड़ा हो और उसके पीछे पंखा लगा दिया गया हो और वो सारी गर्मी उसकी तरफ आ रही है। इतना शदीद गर्मी और इससे खतरा हो सकता है अमवात का। लिहाजा उन्होंने हिफाजती तदबीर बताते हुए अहम तरीन तदबीर ये बताई है कि ज़्यादातर जो लोग अरफात की तरफ जाते हुए पैदल सफ़र करते हैं तो उनके अमवात और इस तरह से बीमार होने के खदशात ज़्यादा हैं। इसलिए उन्होंने बताया है कि इस बार पैदल सफ़र करने से इज्तनाब करें और बस का सफ़र जो है ना वो अख्तियार करें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर आपको पैदल चल के जाना है तो फिर रात के टाइम में सफ़र करें, क्योंकि उससे पूरे रास्ते में एक तो कारपेट बिछाई गई है वाइट और दूसरा वहाँ पर पानी के फुहारे लगाए गए हैं हज्जाज किराम की हिफाजत के लिए। तो ये रात के टाइम में अगर चाहे तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन दिन 11 से 3 बजे के दौरान ना तो ये सफ़र करें ना बाहर निकले खैमों से। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रमी करते हुए जो 11 से 3 के दरमियान गर्मी है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से या तो 11 बजे से पहले या फिर 3 बजे के बाद खैमों से बाहर निकल के रमी करें। रमी होता है कि शैतान को जो कंकर मारते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि ज़ोहर से पहले चले जाते हैं, ज़ोहर पढ़कर वो सोचते हैं कि हम फ़ौरन रमी करके वापस आ जाएंगे। रश ज़्यादा होने की वजह से और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से अमवात का खदशा हो सकता है। इसलिए जिसके भी प्यारे हज पर हैं उनको अब रिक्वेस्ट करें कि जो हिफाजती तदबीर बताई गई है हुकूमत की तरफ से उनको अपनाएं और अपने अहल खाना की खातिर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हज को अदा करें। आमीन। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे
तमाम हज्जाज कराम को और तमाम मुस्लिमीन को। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहम पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।